तो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ये है जो मेरे बड़े दिल के करीब है। टॉपिक ये है, जब किसी आप दोस्त या किसी रिश्तेदार को आप उधार देते हो, कुछ उधार देने की जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो बातें आपके सामने शेयर करता हूँ, जो आप सबको भी हेल्प करेगी और जो लोग भी देखेंगे उनको भी हेल्प करेंगे। शायद ये बात ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उधार ले लेते हैं और उधार लेने के बाद वो देने के बारे में कभी उधार लेना देना एक दूसरे की जरूरत है। ये जरूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको इसी कभी न कभी किसी टाइम पे जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग हैं इस लेन देन को इतना बुरा कर दिए हैं ना कि ये लेना देना इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है, इतनी बड़ी मुश्किल इसको समझते हैं लोग। किसी को उधार देना है, किसी को देना, कुछ लोग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली जो तालाब में गंदी है तो सारे मछली को गंदी करती है। तो ये उधार लेन देना हमारा इस्लाम का हिस्सा है। और दूसरी बात है, इस्लाम में जो भीख मांगते हैं वो जायज नहीं है, लेकिन उधार लेन देन को अल्लाह ताला ने जायज फरमाया है। लेकिन कुछ लोग की वजह से, जो लोग ये हैं उनकी वजह से ये लेना देना इतना खराब हो गया है। क्या बात, क्योंकि जो उसके मुस्तहिक होते हैं वो देते हैं टाइम पे पैसे, और जिसको जबान देते हैं उसको देते हैं, लेकिन अब उससे भी एतबार खत्म हो चुका है कुछ लोग की वजह से। क्योंकि कुछ लोग इतने ज्यादा टाइम से परेशान है कि वो किसी और को, अच्छे लोग को भी पैसे देने से इतराते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल 3-3 साल पैसे लिए रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस देखते हो वो आपको नेक्स्ट लेवल लगता है। कभी नहीं सोचते हैं यार, मेरा मकसद ये रहता है यार, हर आदमी एक पैसा दे सकता है, क्योंकि जो भी पैसा देता है उसकी स्ट्रेंथ देख कर वो पैसा देता है, उसके वो पैसे वापस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी 10,000 अगर इनकम है तो उसे 5,000 देता है तो सोचता है यार डेफिनेटली मुझे मिल जाएंगे। लेकिन वो भी आदमी ये सोचता है जिसे लेना है देना नहीं है। अगर वो देने वाला अगर नियत होती है ना, इतना बड़ा अमाउंट हो, वो हल हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10-10 रुपया भी आप रखते हो आपके पास, और एक महीने में वो अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। और अब जब भी किसी को आप उधार लेते हो, आपको अपने अंदर का जो डिक्रीज करनी पड़ती है, जो आपके फालतू खर्चे होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, जब से आपको डिक्रीज नहीं करोगे तो आप उसको दे नहीं सकते पैसे। ये पैसे देने की एक असल तरीका ये है। और दूसरी बात है, इसमें लाखों में जो है एक होते हैं जो टाइम पे पैसे देते हैं और टाइम पे ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जब पैसे लिए होते हैं ना, उनको टाइम जब देते हैं तो वो टाइम से ये होता है, उससे पहले वो करने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी हाल में, उसे जो मिलने से कतराते हैं कि जब तक मैं उन्हें टाइम दिया हूँ उससे पहले मैं पैसे दे दूंगा, तभी मैं इससे बात करूंगा। ये होती है अच्छे लोगों की पहचान, और बहुत कम दुनिया में हो गए हैं ये जो। लेकिन खराब लोग जो दुनिया में बहुत ज्यादा हो। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ जो पैसे देता है ना, आपकी वो हेल्प करता है, आप भी उनकी हेल्प करो पैसे टाइम पे देकर, क्योंकि उन्हें भी कुछ काम होता है पैसे का। आप लोग आपको पैसे दे देते हैं इसलिए वो देते हैं, चलो कभी भी किसी टाइम में हमको ये पैसे बाद टाइम काम आएंगे। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, जब वो पैसे मांगता है तो आप कहते हो कल दूंगा परसों दूंगा। अरे भाई, आप लोग को शर्म नहीं आती है जो लोग पैसे लेते, उनके लिए कहता हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ जो लेते हैं यार। आप उसको टाइम देते हो, कल दे दूंगा परसों दूंगा। आपको टाइम पे पैसे नहीं देना क्या आपको जेबा देता है? क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचते हो कि जिसने मैं पैसा लिया, टाइम पे लिया, मेरी जरूरत पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, क्या उसका हक नहीं बनता वो टाइम पे पैसे लेने का? भाई, इस बारे में जरूर सोचिए, जिसने भी पैसे लेके रखे हैं और जो देने वाले। अगर आप लेन देन सही करेंगे तो दुनिया बहुत आगे बढ़ेगी, हर आदमी का काम आने वाला है, जो अच्छा हो जाएगा। आप लोग जरूर इस पे ध्यान दें कि जो भी लोग पैसे लिए हुए हैं उनको जरूर ध्यान में रखें। इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा है उधार लेना देना, लेकिन टाइम पर देना। जबान दिए तो नहीं उसको बोलना कल आना परसों आना, ये चीजें कल परसों कितने सालों गुजर जाती है, आपका कल परसों नहीं आता है। दरअसल बात ये है, लोग क्यों पैसे देते हैं, क्योंकि वो जो है अल्लाह ताला उधार लेन देन को इस्लाम का हिस्सा बनाया है। बिल्कुल सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो ये चीज नहीं करना चाहते, क्योंकि जो लोग उधार देते हैं वो ले लेते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो पैसे उधार देना भी चाहते हैं तो नहीं देना चाहते। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो किसी की परेशानी, किसी की मुसीबत में किसी की हेल्प करता है उधार के जरिए, तो बहुत बड़ा सवाब है। तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन चाह के भी ये चीज नहीं करना चाहता, क्योंकि जो पैसे ले लेते हैं उधार वापस नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो वापस लेते हैं वापस देते नहीं, इसलिए लोग देने से घबराते हैं। प्लीज जो पैसे लिए हैं तो सही तरीका आप पता कर लें, या जब उधार लेते हो तो आप तारीख लिख लें, और जब आप उसे देते हैं तो देने की नियत जरूर रखें। इतना बड़ा अमाउंट रहेगा और आप दे सकते हो, और जब नियत देने वाले की होती है तो अगला भी बंदा समझ जाता है, हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन पैसे पूरे मिलेंगे और कोई रिलेशन खराब नहीं होगा। अब जब पैसे मांगने जाते हो तो रिलेशन खराब हो जाता है, इसलिए आप रिलेशन को बचाने के चक्कर में कि लोग मदद ही नहीं करते, क्योंकि कम से कम इतना तो है कि वो बातचीत कर सकते हैं। अगर आप ऐसे उधार देते हो, ज्यादातर चांस ये होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। और मेरे साथ कुछ इसलिए ऐसा हुआ है, कि रिलेशन खराब हुए हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पैसे देने से पहले आप पूरी अच्छी तरह से पता करें, और आपका जो ध्यान है, आपके जो मन में जो डाउट क्लियर करें, फिर आप पैसे दें किसी को। और पैसे बहुत सोच समझ के दें और बहुत सर्च करके दें, और कितने भी आप सर्च करके दोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो आपको बहुत बड़ा
बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है और फिर आप सोचते हैं कि मैं जिंदगी में किसी को पैसे नहीं दूंगा प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना कि मैं जिंदगी में नहीं, क्योंकि पैसा देना आपको जिंदगी में देना चाहिए किसी को, क्योंकि किसी के हेल्प आना अल्लाह ताला आपको उस लेवल का बना देता है जो आप देने वाले बन जाते हो, लेने वाले नहीं। तो आई होप मेरी बातें, ये सारे जितने मैंने बातें की समझ में आया होगा, और समझ में आएगा आप दूसरों को बातें बताएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।